हाय दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग बिहार के राजधानी यानी पटना में हम लोग प्रेजेंट हैं। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग के ग्रेट गुरुदेव, ग्रेट मेंटोर मिस्टर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा गुरु जी के BMW कार डिलीवर में हम लोग प्रेजेंट हैं। और कार डिलीवर में चीफ गेस्ट के रूप में हम लोग के करता धरता मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्य गुरुदेव और महागुरुदेव मिस्टर अवधेश नारायण गुप्ता गुरु जी और हमारे रमेश कुमार वर्मा गुरु जी आज आप लोग देख सकते हैं। ये BMW टाइटेनियम ऑटो शोरूम में प्रेजेंट हैं। तो आप लोग बहुत जल्द हम लोग के गुरु जी को सुनिएगा इस लाइव वीडियो के माध्यम से। आप लोग देख सकते हैं इस लाइव के माध्यम से हमारे अवधेश नारायण गुरु जी, रमेश वर्मा गुरु जी, हमारे जितेंद्र कुमार गुरु जी और जो हमारे सुरेंद्र गुरु जी हैं, कार डिलीवर हो रहा है। तो बने रहिए लाइव में। सर थोड़ा सा आप साइड दे दीजिए ना, जो लोग पीछे पसंद सर आप भी सब साइड में सर, जो लोग लाइव है साइड से हो जाइए, दोनों लोगों को आप लोग स्पेस दे दीजिए सर प्लीज सर, साइड दे दीजिए दोनों लोगों को प्लीज, बाकी जैसा होगा आ जाइए पसंद सर साइड से। और मोबाइल खोलना है। मोबाइल लाइव से लेकर टाइम लेके कहाँ से वही तो बोल रहा चलो हमारे सभी फाइटर्स बहुत खुश हैं, सभी सारे चेहरे दोस्तों आज आप लोग उधर हमारे वीडियो लेने दीजिए। सुनिए आप सभी लोग जान नहीं हो पाएगा। और काफी समय से सर एक काम करो, लोग समय देना है लेकिन किस लिए देना देना है भैया बुला रहे हैं, क्लियर हो चुका है कि किस लिए देना है। आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए। देना है भाई जी मोबाइल वाले सुना अल्लाह नहीं मत कीजिए सर। कुछ न कुछ बड़ा ब्रांड, कुछ न कुछ नई गाड़ी ही आने वाली है। और आज वही दिन है जहाँ पे एक और नई गाड़ी, एक नई कार, एक लग्जरी कार, एक और कार एक्सेलर की जिंदगी में आ रही है। हमारे अंदर का पास है। मैं सर को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तालियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो गाड़ी खड़ी है इसे देखें ये कौन सी। वैसे आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम कौन सी गाड़ी का कार रहे हैं जिन्हें पता हो। और कई लोग तो अभी गैस कर चुके होंगे, शोरूम में नाम पढ़ के। तो आइए दोस्तों पहले ये चेक करते हैं गाड़ी को और देखते हैं कि आप कौन सी गाड़ी एक और नई जिंदगी में शामिल होने जा रही है। तो आइए दुआ सर, हमारे फाइटर्स क्या तैयार हैं?
ये है सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहाँ जाइए। बिहार में है, कुछ न कुछ तो बजना ही चाहिए। जहाँ पे फाइटर हूँ वहाँ तो फिर ऑफलाइन को भी बड़ा समझ के रहना पड़ता है। कहीं से कुछ भी विस्फोट होता है, वो है अचीवमेंट्स का, वो है ग्रोथ का, वो है लाइफस्टाइल में बदलाव का, और वही बदलाव का हिस्सा आज आप स्टूडेंट सब बने हैं। सबसे पहले बधाई देने के लिए मैं कॉल करना चाहूँगा मिस्टर लोहा सर, रमेश वर्मा सर को। सर सबको बधाई दें, कॉन्ग्रेचुलेशन दें। आज एक और नई अचीवमेंट सबकी टीम में जुड़ी है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको। जब कुछ हुआ था बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सबको बताते ही बात खुशी हो रहा है कि आज से 6 साल पहले एक सपना देखा था कभी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से, लेकिन फेल्यूर होने के बाद में आज हमारे बीच में वो एक शख्सियत के रूप में है हमारे जितेंद्र कुमार मौर्य गुरुदेव। एक बार मैं चाहूंगा सर के लिए शानदार तालियां होनी चाहिए। बहुत दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में एक बढ़िया कंपनी, बेहतर कंपनी, दमदार प्लेटफॉर्म से मुलाकात आपने करवाया, और हम लोग के बीच में जब भी हम लोग निगेटिव हुए तो ग्रेट गुरु अवधेश नारायण गुप्ता गुरु जी के पास में ले जाकर के हम लोग को समझाने का काम करवाए, और वहां से हम लोग एक सोच को और बड़ा करने का काम करवाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन मिलता रहा। लेकिन जब भी निगेटिव हुए हमारे और भी अपलाइन सारे महागुरु जी लोगों का साथ मिला, मार्गदर्शन मिला, और जो एक आम इंसान डायरेक्ट सेलिंग में फेल्यूर होने के बाद में दक्षिणी भारत में बहुत दूर बेंगलुरु में जाके गार्ड की नौकरी नहीं बल्कि चेहरा छुपाने के लिए गए थे, गार्ड का नौकरी एक बहाना था। लेकिन 6 साल पहले जब हमारे गुरुदेव जितेंद्र कुमार मौर्य गुरुदेव भरोसा दे रहे थे, इनको भरोसा नहीं हो रहा था, कभी कभी बोलते थे लोहा सर आप उनको बताएं कि मैं भी 34-35 हजार रुपया कमाया हूं, तो सर ने बोला सर इतना महीना तो हम कमा लेते हैं हम बीबी मिल के। लेकिन जब 11 महीना में लोहा की गाड़ी लेकर आया तो सर को भरोसा हुआ, और वहां पे जब भरोसा के साथ में आए तो आज सर अपनी काबिलियत के साथ में सिस्टम को फॉलो करते हुए आज शानदार लग्जरियस कार BMW में आए। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और डॉक्टर संजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंटायर अपने टीम की तरफ से, जिन्होंने एक शानदार प्लेटफॉर्म बनाया जो हम आम आदमी को, टूटे हुए इंसान को, बर्बाद सपनों को साकार करने का एक प्लेटफॉर्म बनाए। तो संजीव गुरु जी के लिए शानदार लेने के लिए थैंक यू सर। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर जयदेव सर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी सर को बधाई दें शानदार अचीवमेंट के लिए। प्लीज सर, वेलकम। बहुत बहुत बधाई। बधाई हो सर। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ कितना बड़ा धमाका होने वाला है। मैं तो आया था बिहार में ट्रेनिंग करने, और मुझे पता चला रास्ते में कि कहीं चलना है, और मुझे चला मुझे साथ चलना है, तो हो सकता है कुछ सरप्राइज हो। कितना बड़ा सरप्राइज मुझे पता नहीं था। खैर, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मैं सुरेंद्र सर से मिला हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी जो चेहरे पर कभी सिकन नहीं होता है, कभी दुख या कभी निगेटिव नहीं होता। जब भी मैं कभी ट्रेनिंग डायमंड पेट में कहीं भी मिला तो हंसता मुस्कुराता हुआ मिला, और बहुत कम समय में सर ने बड़ी अचीवमेंट किया है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत थैंक यू।
व्यक्ति है जिन्होंने Hyundai i20 से शुरुआत की थी और आज अपनी टीम में सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ी दिला चुके हैं। सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ी दिलाने का रिकॉर्ड आज उन्होंने बनाया है अपनी टीम और अपने नेटवर्क के अंदर। आज कहा जाए तो सबसे फास्टेस्ट लीडर हैं AWPL के अंदर। बहुत जल्दी आपको एक धमाकेदार न्यूज़ भी देने वाले हैं। अभी जो न्यूज़ है उसका मजा लेते हैं। एक और न्यूज़ आपको मिलेगी बहुत जल्दी जिसपे आप सबको प्राउड होगा, आप सबको गर्व होगा कि आप ऐसी डायरेक्शन और ऐसी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। तो बिना देर किए हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, मैं कॉल करूँगा जितेंद्र मौर्य सर को कि सर इनका गुरुदेव का पूरा रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ऐसा गुरुदेव ने बोला, अगर गुरुदेव लोग नहीं होते जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हम लोग पहले भी करते थे। अगर हमारे अंदर अगर ऐसी हुनर होती तो हम लोग पहले भी सक्सेस होते। यस या नो? यस। ऐसे अपलाइनों का डायरेक्शन मिला, सारे अपलाइन जो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे लिए एक वरदान साबित हुए और वो योग मिला। और योग मिलने की वजह से आज हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो रहा है। और आज हम लोग बैठे हैं पटना, मतलब बिहार की राजधानी में, और पटना में आए हैं तो कुछ घटना होना। घटना आज ये हुआ है कि भैया एक ऐसा व्यक्ति की गाड़ी निकल रही है जो पूरा अपना सपना छोड़ के बेंगलोर भाग गए। मतलब मैं पुरानी कंपनी में मैं था तो मैं वहाँ पे भी अपलाइन था सर के, और अपलाइन था तो भाई अपलाइन का कर्तव्य होता है हमेशा डाउनलाइन को प्रेरित करना, मोटिवेट करना। तो ये लोग हमको मोटिवेट करके कि हम जा रहे हैं बेंगलोर प्लान देने। 2-4-10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 20 दिन बीता। 20 दिन के बाद पता चला कि बेंगलोर प्लान नहीं, वो खुद प्लान बन गए। ऑलरेडी नौकरी में चले गए। फिर बातें हो रही थी, बोले सर अब ये सब बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बड़े हो रहे हैं, अब हम सिर्फ सपना में घूमते रहेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन कंटिन्यूटी हम लोगों की हाई हेलो होती रहती थी। फिर SLPS में जब मैंने शुरुआत किया, सर को मैंने बताया, लेकिन सर हमेशा ये प्रेरित करते थे हमको कि सर ये सपना इतना आसान नहीं है कि पूरा हो। और मैं अब अपने सपने के लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के सपने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं यकीन दिलाता था सर, याद करिए वो दिन कि जिसके लिए हम लोगों ने काम किया। तो बहुत बातें होती थी, लंबी लंबी बातें होती थी, और हम लोगों की बातें अमूमन 11-12 बजे के आसपास ही होती थी रात को। बिना ये तो काम में थे ही, और मैं बिना काम का, है ना। तो रात अपनी होती थी तो बात अपनी एकदम लगातार लंबी लंबी होती थी। कभी हम लोग 2-4 मिनट में हाँ हेलो नहीं होता था। हम लोगों की बातें होती थी, लंबी होती थी। लेकिन एक वक्त आया जब गुरुदेव लोगों ने सहयोग किया और मेरी कार आई तो सर को यकीन हुआ। और सर बता रहे थे कि सर को बताया जाता था कि इतना चेक आ रहा है, तो सर बोलते थे हमको नहीं डर के मारे भेजे, लोहा सर को भेजे कि देखिए हम इतना महीना में कमा लेंगे। हमको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों की ग्रोथ देखिए, सर का जो पुराना सपना है वो फिर से जगा, और वो जगने के बाद में आज ऐसा जगा कि पटना में आके BMW लेके हम लोग जा रहे हैं। और कहा जाता है कि कॉपी होता है। लोहा सर ने BMW X1 लिया था तो सर ने भी मन बनाया कि नहीं हम भी वही लेंगे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि बाहर की दुनिया में जब आप किसी को कॉपी करने लगते हैं या किसी की पद, वो तो आपकी टीम में है, लेकिन आपकी कॉपी तो ये पहली बार की है। अगर बाहर के दुनिया में अगर आप किसी की कॉपी और किसी के पद पे आना चाहते हैं तो आपको काटना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन इस व्यवसाय में बहुत अच्छी खुशी मिलती है जब डाउनलाइन आपके ड्रीम को वो अपना ड्रीम बना के काम करना शुरू करता है और एक दिन वो पूरा करता है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट अपलाइन के लिए वही होती है कि वो सोच जो दिया गया था वो आप पा लेते हैं। तो यही अपलाइनों के लिए होता है सर। और मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला, इतनी मतलब कह सकते हैं कि कैमूर में दूसरी तीसरी और हमारी लेके चौथी, और एक फॉर्च्यूनर लेके 5वीं गाड़ी ये जा रही है अपने एक छोटे से जिला। कभी कैमूर हुआ तो उस कैमूर में अच्छी अचीवमेंट मैं कर सकता हूँ, जो कि लोग बोला करते थे वो अचीवमेंट आप लोगों के लिए जा रही है। आप लोग जितना इसको इनकैश करिए, और ये अपलाइन का नहीं,
ये आप लोगों का अचीवमेंट है। और अपना ड्रीम बना के अगर आप काम करेंगे तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप लोगों की गाड़ी होगी और हम लोग फूलमाला देने के लिए तैयार रहेंगे। तो अगेन बहुत बहुत बधाई आपको सुरेंद्र सर, जलवा करिए और ऐसे ही अपने टीम में दिलवाते रहिए। बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि हमारे लोहा सर ने, जयदेव सर ने और जितेंद्र मौर्य सर ने सबको बधाई दी। और सर अकेले नहीं हैं, सर के पीछे देखिए कोई भी इंसान जीवन में कुछ भी करता है अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करता है ना। हर एक बच्चा ये सपना देखता है कि उसके पिताजी कुछ अच्छी पोस्ट हासिल करें, कुछ अच्छी लाइफस्टाइल जिए। और उसमें अगर फैमिली का सपोर्ट जुड़ जाता है तो एक पिता की, एक पति की, एक बेटी की जो संघर्ष है ना, उसमें उसको दर्द नहीं होता, उसमें उसको ये आता है कि यार हम तो इनके लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं। और जब इंसान अपनों के लिए करने के लिए जाता है तो वो कुछ भी कर लेता है। यस या नो? Yes. आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग हैं जो आते तो हैं, लेकिन जब आते हैं तो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि मेरा क्या हो जाए। अगर आप ये सोच के काम करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं है ना। हमारे घर में जो हैं, हमारे अपने जो हैं, उनके आंखों में जो ड्रीम्स जो हैं, जब आप उनको देखेंगे और उनके दर्द और पीड़ा को महसूस करेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और यही आज तक का एग्जाम्पल रहा है, वही एग्जाम्पल आज भी सेट हुआ है। आज सर के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। सर का क्या नाम है? अमृत जी हैं, इधर मैम हैं, इधर सर भी हैं, आप देख सकते हैं। आइए सर, आइए, लाओ भाई माला लाओ। बहुत बहुत बधाई हो सर, एक और नई अचीवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप तीनों डाल देंगे गोल्ड। आपने देखा, और सुरेंद्र सर अकेले नहीं है ना। सुरेंद्र सर के साथ सारे बच्चे, सारी फैमिली और सारा परिवार, सारा खानदान एडब्ल्यूपीएल कर रहा है। 14 ठीक है, 14 लोग इस साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। उसमें से भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। आलोक कहाँ है? आलोक इधर हमारे और फाइटर आ गए। आलोक जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले बच्चों को सुनना जरूरी है, देखने में तो बच्चे नहीं लग रहे हैं लेकिन कहा गया है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो हमेशा ही वो बच्चे ही रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले सर से जानते हैं, सर आप कैसा फील कर रहे हैं? आज आपके घर में एक गाड़ी आई, अब तो कार की जगह लग्जरी कार आ गई, है ना। आपको कैसा फील हो रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप लोगों ने तो बचपन में गरीबी भी देखी होगी, जी सर, है ना, संघर्ष किया होगा, और आज अच्छी जिंदगी आपको डायरेक्ट सेलिंग दे रहा है, तो कैसा फील करते हैं? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सबसे पहले हम गुरु जी, महागुरु जी देव का देखे, गुरु जी का आई डिलीवरी का कभी पापा भी बोल रहे थे कि हाँ लेंगे, तो फिर हम गुरु जी का देखते हुए करते थे कि पिताजी भी कर रहे हैं, तो जरूर पक्का है कि उम्मीद है कि हम लोग के घर भी आएगा। और आज वो दिन आ गया, फाइनली आ चुकी है हमारे घर। उपस्थित सभी लोग, सभी गुरुजनों को प्रणाम, नमस्कार, और सभी आइडल्स को नमस्कार, प्रणाम। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमने कभी देखा था, शुरुआत किया था गुरुदेव का, हमने कार से शुरुआत, पिताजी हम बताए तो वो शुरुआत से हमने गुरुदेव को हमने देखा है। कभी गुरुदेव सोचिए अक्टूबर के समय परिवार में पिताजी को गाड़ी दिखाया तो तब से पिताजी के अंदर बहुत खलबली मच गया। रात दिन सब एकदम वही चलते गया कि ऐसे कैसे जो कभी समय था साथ में, कभी एक साथ एकदम सोना खाना पीना होता था। आज वो इतना जल्दी कैसे गाड़ी ले लिए, उस समय से धीरे से बात किए। लेकिन आज आते ही उन्होंने पापा का सोच था कि बुलेट, अपना सपना था कि जो वो बुलेट से आए, बुलेट खरीदे। 1 साल बाद फिर जब बुलेट खरीदा जा रहा था उस समय वो बोले कि आप बोलिए कि आपका 4 व्हीलर आएगा 1 साल बाद। उसमें पिताजी को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा हम 1 साल में हम 4 व्हीलर पर आ जाएंगे। और गुरुदेव का बात सच हुआ, पिताजी प्लेटफॉर्म को मानते गए, गुरुदेव जनों का बात मानते गए, और 1 साल 1 महीना 1 दिन बाद 4 व्हीलर पे आ गए थे। और आज हमको बहुत इतना खुशी हो रहा है कि हम मतलब बोल नहीं पा रहे हैं कि इतना अंदर से खुश हैं कि हमने फिर धीरे धीरे अपने कैमूर में
अजय गुप्ता सर का देखा, लोहा गुरुदेव का कार देखा, आज पिताजी का भी कार आ गया, बहुत खुश हुआ। और आज ये कि मेरे पापा का गाड़ी आया है मैं पहले दूसरों को देखता था गाड़ियाँ, सोचता था कि मेरे पापा का भी गाड़ी आएगा और दूसरों को पता था मेरे पापा का गाड़ी आएगा, बोलते थे नहीं आएगा पापा का गाड़ी। फिर सोचे था नहीं मेरे साथ नहीं आएगा गाड़ी पापा का, फिर पता चला कि जाके गाड़ी को बुक किए हैं। फिर मैं बहुत फिर सोचे कि अच्छा ठीक अच्छी बात है कि अब आएगा 26 में गाड़ी, तो पापा बोले जनवरी में आएगा, तो जनवरी वेट किया, फरवरी वेट किया। और आज आ ही गया। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। हम ये कार को बोल रहे हैं जल्दी आ गया, इतना जल्दी आ गया, बट नहीं, ये सफर इतना आसान नहीं था। लोगों को लग रहा है कि ये कितना जल्द हो गया, कितना जल्दी सक्सेस मिल गया। नहीं, ये हर एक चीज का परिणाम है जो कि पापा ने अपने फैमिली से दूर रह के निभाया। हर एक लोग नहीं अपने फैमिली से दूर जाके बिजनेस करते हैं। पापा हम लोग को प्रायोरिटी कम और बिजनेस को प्रायोरिटी ज्यादा दी। जयपुर में रहते थे पापा, राजपुर में रहते थे पापा, इधर उधर रहते थे, हमारी सारी पूरी फैमिली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। पापा ने टोटल फोकस अपनी बिजनेस पे किया, तब आज जा करके इतनी अच्छी अचीवमेंट पा ली है। आई मीन ये कार लग्जरी कार, ये रिजल्ट है उस सेक्रीफाइस का, उस कंसिस्टेंसी का और टीम के सपोर्ट का, जो कि सब लोगों ने आज मिलकर ये सफलता हासिल किया है। तो ये लग्जरी कार हमारे लिए बस कार नहीं है, वो उस चीज़ का सिंबल है कि नहीं, अगर हम सपना देख सकते हैं तो उसको पूरा भी कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि हमें बिजनेस में टिके रहना है और बिजनेस में लगातार फोकस करके बने रहना, तभी ये पॉसिबल है 4 साल में, 5 साल में। अदरवाइज कितने भी साल लग जा सकते हैं और कोई कितने भी अच्छे से अच्छे लोग आकर अगर सीखेंगे नहीं तो टिकेंगे नहीं, और अगर फोकस करके करेंगे नहीं तो भी नहीं आएगा। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ कि अपने शब्दों को मैं किस किस माला में पिरोऊं समझ नहीं आ रहा है। इसमें बहुत खुशी है और बस हमारा ही दिल से बस यही आवाज़ और यही फीलिंग आ रही है कि मैं इमोशनल के साथ प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पापा ने अच्छा किया। भगवान से यही मनोकामना यही प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, जैसे हमारी आज लग्जरी कार है वैसे ही हमारी टीम में और मजबूती बने और हम लोग और आगे बढ़े और AWPL को हर घर तक पहुंचे। धन्यवाद। आपने सबको सुना है ना, और आपने देखा कि आज कितनी खुशियाँ हैं फैमिली के अंदर, और राइट में एक स्टेटस सिंबल है। आज बहुत सारे लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन शायद उनके पास एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है। वो डायरेक्ट सेलिंग ही आपको ऑप्शन देती है जीने का, उस लाइफ को जीने का, उस लग्जरी लाइफ को महसूस करने का। और आज सबने गाड़ी लेके अपने गांव में, मुझे लगता है आपकी शायद यही गाड़ी है और यही आपका किसी की नहीं, बूढ़े खाना में नहीं, खाना में नहीं भेजना है ना। तो एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है एक व्यक्ति के लिए जब वो ऐसी लग्जरी चीज़ों को ओन करता है। और जैसा मैम ने बोला कि ये एक दिन में नहीं है, ये तपस्या सालों और वर्षों की है, यह एक संघर्ष की कहानी है, यह एक कहा जाए सेक्रीफाइस है। एक इंसान जब अपनों के लिए सेक्रीफाइस करता है तो अपनों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट भी देता है। और सर डायरेक्ट सेलिंग में जैसा बता रहे हैं कि बहुत पहले से है, मुझे लगता है अगर सर ने सर के साथ काम किया है तो 2005 से और आज 2026 कितना साल हो गया? 21 साल हो गए। 21 साल लगातार डायरेक्ट सेलिंग में बने रहना, काम करते रहना, उतार चढ़ाव आए फिर भी पॉजिटिव रहना। यह दर्शाता है कि एक इंसान जब डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से करता है ना, तो उसके अंदर एक आशा और ये उम्मीद तो जगी जाती है कि नहीं, अगर कुछ लाइफ में बड़ा होगा तो डायरेक्ट सेलिंग ही वो माध्यम है जहाँ से बड़ा हो सकता है, बड़ा किया जा सकता है, वरना कोई अदर प्लेटफॉर्म है नहीं।
सर तो गए थे, जॉब भी किया है ना, गार्ड की नौकरी की। आप सबको पता है कि नौकरी करके ये ज़िंदगी तो नहीं जी जा सकती। अगर जी जा सकती है कहीं पे, एक नॉन टैलेंटेड मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, एक अनएजुकेटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति नहीं है अगर वो, और उसको ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, उसको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में भी अच्छा प्लेटफॉर्म, एक सही AWP सपने देखे नहीं जाते, दिखाए नहीं जाते, असल में पूरे किए जाते हैं। और वो आप आने वाली हर लाइफ में देखते हैं कि कैसे जिंदगियां आज लगातार बदल रही हैं और आगे बदलती जाएंगी। तो आप सबने गाड़ी ली है, सबको अगेन बहुत बहुत बधाई, पूरी इंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने अपनी पूरी टीम के अंदर एक उम्मीद जगाई है, एक आशा जगाई है कि जब सुरेंद्र सर कर सकते हैं तो हम तो अभी नौजवान हैं, हम तो युवा हैं, हम और मेहनत करेंगे और बहुत जल्दी अपने जीवन में भी ऐसी खुशियों को ऐड करेंगे। क्या हम तैयार हैं? हमारी उनकी है, उन्होंने इस संघर्ष को पूरा किया है और आज अपने जीवन में एक और अचीवमेंट हासिल की है। अब मैं चाहूँगा सुरेंद्र सर आप जरूर बताएं कैसा फील कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमारे अवधेश नारायण गुरु जी के लिए आप लोग एक शानदार ताली बजाएंगे, जिनके अपना कीमती समय आज हमारे लिए निकाले। और गुरुदेव को एक बार नहीं, हम 3 बार बोल चुके थे कि गुरुदेव टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, तो गुरुदेव आज हमारे लिए समय निकाल दिए। और आज हम कह सकते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, लेकिन इस खुशी का सारा राज आज हमारे चेहरे पे जो चमक, हमारे चेहरे पे जो मुस्कान, हमारे गर्दन में जो माला, आज हमारे बॉडी पे ये जो चमक रहे हैं कोटसूट, ये हमारा नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में एक व्यक्ति भगवान बनकर आए, हमारे जितेंद्र कुमार मोदिया जी। हम कह सकते हैं कि बहुत बेइज्जती झेलने के बाद अगली कंपनी में रियल में हम मुंह छुपा करके बंगलोर गए थे और जिंदगी में कभी नौकरी करने का हम ख्वाब नहीं देखे थे, लेकिन मजबूरी में पेट चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करना पड़ा। हम बहुत अपने जीवन से हताश, निराश, बहुत बेबस होकर के वहां हम काम कर रहे थे। हम कह सकते हैं हमारे सारे सपने दफन हो चुके थे। सिर्फ एक ही जो गुरुदेव बोले कि आप आइए, लेकिन हम गुरुदेव से बोले थे कि गुरुदेव अब हम कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पिता होने का फर्ज पूरा कर देना है। और ड्रीम तो बड़े थे, लेकिन उसको हम दफन कर चुके थे। एक ही मकसद था, पिता का फर्ज पूरा कर लेना। गुरुदेव बार बार कहते रहे, लेकिन गुरुदेव को हम इग्नोर करते रहे, अपने लोगों को इग्नोर करते रहे। लेकिन एक दिन अचानक जो घटना, हमारे एक शानदार ताली बजाएंगे लोहा को के लिए, जो गुरुदेव बताए 4 व्हीलर वाली बात, तो गुरुदेव से भी पहले 4 व्हीलर गुरुदेव का हमने देखा तो हमारे माइंड के अंदर ये बात चलने लगा। अभी चल ही रहा था कि हम डिसीजन ले कि छोड़ें, नौकरी छोड़ें कि न छोड़ें, तब तक लोहा गुरुजी के पास भी 4 व्हीलर आ। अब बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसे हमारा बेटा की एकदम खौलने लगा, तो हमारे अंदर हम यही महसूस कर रहे थे कि अब हम बहुत पीछे जा रहे हैं। उस पर गुरुदेव हमें हर पल, हर रोज ये गाइड करते थे कि आ जाइए, जीवन बदल जाएगी, सपने पूरे हो जाएंगे। अच्छे प्लेटफार्म मिल गए हैं, अच्छे अपलाइन लोग मिल गए हैं। हम लोग वहाँ बहुत बेइज्जती का सामना किए, वहाँ पैसा नहीं कमाए, लेकिन कहा जाता है कि एक बार अगर दिल से मुंह जल जाए तो छाछ भी फूंक कर पिया जाता है, लेकिन पिया जाता है। उस समय हम पीने के मूड में थे ही नहीं, लेकिन गुरुदेव हमको पिलाना चाह रहे थे। बार बार कॉल करना,
हमारे बच्चे यहीं पर हैं। वो आता था गुरुदेव का, हम कह देते थे बेटा बोल दो, नहीं है, सोए हैं, ड्यूटी गए हैं। एक बार हमारा छोटा वाला बाबू से मैं बोला कि बोल दीजिए कि वो नहीं है, वो फोन पर बोल दिया, पापा बोले हैं कि नहीं है। मेरे दोस्त, इतना दूरी और इतना उस समय नफरत इस नेटवर्क मार्केटिंग से हो गया था, लेकिन इस नाचीज को चीज बनाने वाले हमारे गुरुदेव हमको कभी छोड़े नहीं। उसका नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। तो आज हम अपने से नहीं खड़े हैं, हमको संभाला गया, हमको समझाया गया। हम एक ही काम किए कि डिसीजन ले लिए, और जब डिसीजन लिए तो गुरुदेव से हम वादा किए थे कि गुरुजी हम अगर कदम रखेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। और उसका नतीजा रहा कि रियल में हमारी जैसे बच्ची बोली कि दिन का दिन रात का रात नहीं देखे, परिवार को नहीं देखे। आज भी हम कह सकते हैं कि एक हमारा परिवार, हमारा अंग रहता है बंगलोर में, हमारे बच्चे रहते हैं बनारस में, हम रहते हैं यहाँ वहाँ फील्ड में। तो स्ट्रगल तो है। गुरुदेव एक ही बात बोलते हैं कि चमकना है तो घिसना पड़ेगा। हम घिसते गए और हम तो सोचे नहीं थे कि ये गाड़ी हमारे पास आ सकती है। लेकिन गुरुदेव जब गए थे बाबू की एजेंसी में, गुरुदेव की गाड़ी जब डिलीवरी हो रही थी, उस समय उस जैसे आज हमारे बहुत फाइटर लोग आ करके यहाँ महसूस कर रहे होंगे BMW के शोरूम में, उसी तरह मैं बाल्बो के शोरूम में गए थे। तो वहाँ हमें महसूस हुआ कि जब इस प्लेटफार्म से गुरुदेव ले सकते हैं तो यार हम भी ले सकते हैं। और उस दिन का डिसीजन बनाया हुआ मन के अंदर हम रखे, उस दीप को जलाए रखे कि हमको भी इतिहास रचना है। गुरुदेव ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूरे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास इतनी महंगी गाड़ी नहीं है। हम चाहेंगे कि एक ताली होनी चाहिए। मेरे दोस्त, हमारे माइंड में भी हुआ कि अगर गुरुदेव को ये प्लेटफार्म से मिल सकता है तो हमको भी एक चीज मिल सकता है। तब तक हम अभी सोच ही रहे थे। तो हमारे लोहा गुरु जी को सभी लोग जानते हैं, चाहेंगे कि बस ताली बजाएं। लोहा गुरु जी BMW X1 लेकर के आ गए। हम गुरुदेव से बोले कि गुरुजी हमारी भी वही रहेगी। इसके बाद थोड़े दिन बीता, हमारे एक ताली बजाएंगे अजय गुप्ता जी के लिए। अजय गुप्ता जी की गाड़ी आ गई। अब हमारे अंदर यही हो रहा था कि अब हमारी कब आएगी। गुरुदेव से कई बार हम बोलते थे, बोले कि और ज्वेलरी खरीदिए। मेरे दोस्त देख सकते हैं हम जल्दी एक बार गुरुदेव जी के जुबान से मिला के, रे भाई गोल्डन मैन। हमको बोले, मैं हाथ जोड़ लिया, बोला कि गुरुदेव आप लोग की कृपा है। तो मेरे दोस्त, आज ये चमक रहे हैं, ये हमारा नहीं है, ये गुरुदेव लोगों के मार्गदर्शन में रह करके यह सारा चीज हो रहा है। नहीं तो अपनी औकात, गांव छोड़ने के बाद तो आप लोग सुनबे किए कि अपनी औकात क्या होती है। क्या थी हमारी औकात? सिक्योरिटी गार्ड की। अगर हमारे अंदर वो टैलेंट रहा होता, हमारे अंदर वो स्किल रहा होता, तो हम वहाँ अच्छा पैसा कमा रहे होते। लेकिन बाहर की दुनिया में हमारे जैसा नॉन टैलेंट व्यक्ति सिर्फ 25,000, 20,000, 30,000 ही कमा सकता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि गुरुदेव के मार्गदर्शन में रह करके, इस शानदार प्लेटफार्म पर रह करके आज हम कह सकते हैं कि आज हम लग्जरी कार का मालिक बनने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। बनने जा रहे हैं, बन गए, फील नहीं हो रहा है अभी। तो मेरे दोस्त, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। यहाँ से ड्रीम बना करके जाएं। ये प्लेटफार्म हर व्यक्ति को सक्सेस दिला सकता है, बस दिली चाह होनी चाहिए। और हम लोग बहुत धन्य हैं कि इतने शानदार हम लोग के अपलाइन लोग हैं, इतने शानदार प्लेटफार्म है और इतना शानदार हम लोग के एमडी साहब हैं। हम चाहेंगे कि एक बार शानदार बहुत खुशी हो रही है। हम कह सकते हैं कि आज अपने गांव में, अपने ब्लॉक का हम पहला व्यक्ति हैं जो कि आज BMW भी लेकर के जा रहे हैं। दूर दूर तक देखने पर टेंशन में भी कोई नहीं है। जब हम नौकरी छोड़ करके आए तो लोग कह रहे थे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे दोस्त,
हमारे ऊपर हमारे पिताजी पंचायत बैठा दिए थे कि जॉब छोड़ करके आ गया। हम गुरुदेव से बोले तो गुरुदेव बोले कि आप करिए, लोगों को कहने दीजिए। हम बोले कि सर हम नौकरी नहीं छोड़े, झूठ बोले, लेकिन नौकरी को हम छोड़ करके आ गए थे। उसका नतीजा रहा कि जब हम पहली गाड़ी पर आए, गुरुदेव के ही यहाँ तो प्लेट का भी हम चाबी लिए थे, गुरुदेव के ही यहाँ थे हम अपने उस हुंडई का भी चाबी लिए थे। जब उस कार में हमारे पिताजी बैठे, आज हमारे पिताजी नहीं हैं, हम कह सकते हैं क्या? पिताजी होते तो सबसे खुश होते, क्योंकि वही पिताजी कहे थे कि बेटा तुम शायद गलत डिसीजन ले लिया है, लेकिन आज पिताजी होते तो किसी के पास नहीं होती। लेकिन जहाँ भी है पिताजी होगा, आज आपका बेटा जो मैं निश्चय किया उस पर चलते रहा। जीवन में परेशानियां आई, लेकिन अपलाइन का सहारा, गुरुदेवों का मार्गदर्शन, हम कभी टिके नहीं, पीछे हटे नहीं। इंसान है, गलती होती है, लेकिन हम कभी निगेटिव सोचे नहीं, निगेटिव सुने भी नहीं और निगेटिव बोले भी नहीं। उसका नतीजा है कि आज आप लोग के सामने हमारे पास ये गाड़ी जा रही है, ये आप लोग के पास ही जाएगी। बस यही आप लोगों को करना है, जैसे गुरुदेव लोग बताए हैं, उस चीज को आप लोग को भी फील करना है। जब ये सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के पास आ सकती है, तो हमें कह सकते हैं यहाँ जितने लोग हैं, यस लोगों के पास